जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। फ्लाइट कैंसिल, जनता परेशान, लेकिन जीत हुई इंडिगो की। पायलटों की छुट्टी और आराम के जिस प्रावधान को संकट का कारण बताया जा रहा था, वैसे कुछ प्रावधानों को डीजीसीए ने वापस ले लिया है। डीजीसीए पायलट से अपील करने का नाटक क्यों कर रहा है? क्या फ्लाइट कैंसिल करने के लिए डीजीसीए इंडिगो के खिलाफ कार्रवाई कर पाएगा, या प्रधानमंत्री मोदी नागरिक उड्डयन मंत्री और डीजीसीए के खिलाफ एक्शन लेंगे? ये दोनों सवाल आप ही सरकार से पूछ लीजिए, नहीं तो चुनाव आएगा, इंतजार कीजिए, 10,000 लेकर चुपचाप वोट दे दीजिएगा। सीधा सीधा पूरी की पूरी सरकार एक कंपनी के आगे झुक गई, कमजोर नजर आई। आज पता चल गया कि सरकार के पास भले ही विपक्ष को डराने के लिए ईडी, सीबीआई और पुलिस के विभाग हैं, लेकिन एक कंपनी सरकार को डरा सकती है। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने के कारण दूसरे विमानों का किराया अलग अलग शहरों का 40 से 50,000 तक चला गया है, जिसे मजबूरी में जाना पड़ रहा होगा। उसके साथ कितनी बड़ी लूट हुई। कुल मिलाकर आज सरकार एक कंपनी के आगे झुकी हुई नजर आ रही है। सरकार अपील के नाम पर गिड़गिड़ा रही है। इस तरह से 4 दिनों के भीतर 1000 से अधिक उड़ानें रद्द की गई हैं। उससे साफ है कि किसी भी सेक्टर में अगर एक ही कंपनी का बोलबाला होगा तो कभी भी वह कंपनी जनता को बीच सड़क पर पटक सकती है और हवा में उतार सकती है। भारत का एविएशन सेक्टर एक तरफ दुनिया का बढ़ता हुआ मार्केट माना जाता है, लेकिन इस मार्केट का ढोल आज सरेआम फट गया। जनता हार गई, इंडिगो जीत गई और मोदी सरकार झुक गई। 3 दिसंबर से यह तमाशा चल रहा है। 4 दिसंबर को देश भर में इंडिगो की 550 फ्लाइट रद्द हुई। 5 दिसंबर को दिल्ली से इंडिगो ने कोई उड़ान नहीं भरी। दिल्ली में इंडिगो की 225 उड़ानें रद्द हुई हैं। बेंगलुरु में 102, मुंबई में 104, हैदराबाद में 92 और पुणे में 32 फ्लाइट के रद्द होने की खबरें आई। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से 15 उड़ानें रद्द हुई और 25 उड़ानें घंटों की देरी से चल रही। इन 6 शहरों में कुल 570 फ्लाइट रद्द हुई। आने और जाने वाली दोनों फ्लाइट इनमें शामिल हैं। 4 दिनों में 1000 उड़ानें रद्द हुई। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस समय रूस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर, दिल्ली में दुनिया की नजर है और इस देश के हवाई अड्डों पर लोग नारे लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जमीन पर लेटे हैं, सूटकेस बिखरे पड़े हैं, लोगों की हालत खराब हो रही है, उड़ानें रद्द हो रही। क्या आज भारत की बदनामी दुनिया में नहीं हो रही? 4 दिनों में 1000 उड़ानों का रद्द होना क्रिमिनल है, आपराधिक है। यह कैसे होने दिया गया और क्यों नहीं मोदी सरकार से यह संभल पाया? प्रधानमंत्री परिसर का नाम सेवा तीर्थ रख लिया गया, कर्तव्य भवन कर दिया गया। ना कोई कर्तव्य करता हुआ नजर आया, ना एयरपोर्ट पर परेशान यात्रियों की सेवा की गई। नेतृत्व का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। आज एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि अगर आप कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपके लिए सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देश के लिए बहुत जरूरी है कि पढ़ा लिखा नेतृत्व होना चाहिए। और अब लोग मुझे समझ गए हैं। इतने दिन उनको समझ नहीं आया, लेकिन जरा एक डोज ज्यादा आया तो समझ आया।